नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आत्मग्लानि, मनस्वी अपर्णा की कलम से। एक ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि सभ्यता ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा दुख दिया है वो है आत्मग्लानि का दुख। मुझे लगता है यह मनुष्यता के बारे में की गई बड़ी घोषणाओं में से एक है। हम अक्सर देखते हैं असभ्य मनुष्य में ग्लानि जैसा कोई भाव ही नहीं होता और वह जैसा है वैसे में ही राजी हो जाता है। यह बात पशु या पेड़ पौधे होने जैसी बात है। पशुओं और पेड़ पौधों में प्रतियोगिता और छोटे बड़े जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो अपने निज स्वरूप से राजी है और इसलिए हमें जब भी आपसी प्रतियोगिता के विरोध में कोई उदाहरण देना होता है तो हम सहज ही घास और पेड़ का या गुलाब और कांटे का सहज उदाहरण देते हैं, लेकिन इन उदाहरणों का रेखांकित करते हुए यह भूल जाते हैं कि पेड़ पौधे या पशु जानते बूझते हुए प्रतियोगिता से बाहर नहीं है, बल्कि प्रतियोगी भावना को पैदा करने लायक मेधा उनके पास नहीं है और इसलिए इस अप्रतियोगी भाव में वे जीते रहते हैं। अगर उनमें भी पर्याप्त मेधा होती तो वे भी निश्चित रूप से मनुष्य की तरह उलझ चुके होते। मेधा या बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता को जन्म देती है, फिर अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, सही गलत जैसे हजार पचड़े शुरू हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि किसी भी मनुष्य के प्रति किया गया गंभीर से गंभीर कोई अपराध है तो वो है उसको आत्मग्लानि में धकेलना। शरीर के घाव भर जाते हैं जनाब, वाणी के घाव भी देर सवेर भूल ही जाते हैं, लेकिन मनस पर अंकित हुए घाव न भरते हैं न भूले जाते हैं। और खास बात यह है कि ये घाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते, लेकिन इनका असर अपेक्षाकृत अधिक विराट, घातक और जहरीला होता है। यहां हर किसी ने अपने अपने पैमाने पर तय कर रखे हैं, धर्म ने, समाज ने, परिवार ने, साथी ने और दोस्तों ने भी। और इन पैमानों से बाहर होते ही व्यक्ति की ऐसी निंदा होती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। और ये निंदा कितने गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देते हैं इसके बारे में किसी को भी कोई चिंता ही नहीं है। और इस निंदा से निंदित हुआ व्यक्ति प्रतिपल अपने ही खिलाफ खड़ा होकर आत्मपीड़क बन रहा है, इसकी भी किसी को कोई चिंता नहीं। जरा गंभीरता से सोचकर देखिए कि कोई व्यक्ति प्रति क्षण अपने आप से अपने ही विरुद्ध एक युद्ध लड़ रहा हो, उसकी मनोदशा कैसी होती होगी। और तब की बाबत सोचिए जब उसके दिलो दिमाग पर हावी दुनियादारी जीतती ही रहती होगी और फिर वह व्यक्ति सतत खुद को कोसता होगा, खुद को सजा देता होगा, यहां तक उसको अपने साथ हो रहा अन्याय वाजिब लगने लगता होगा। ये वो अपराध है जिसके अपराधियों का अपराध कभी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उनको और नवज्जो मिलते ही जाती है। इस सब का एक दुष्परिणाम यह भी है कि इन तमाम दोषारोपण से बचने के लिए व्यक्ति हर स्तर पर ढोंग करना शुरू कर देता है। समाज, परिवार, जाति और धर्म के तय मानकों के अनुरूप आचरण को ओढ़ लेता है और ऐसा करके अपने खिलाफ संभावित प्रहार को रोक लेता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप
पाखंड का जन्म होता है, जो और भी गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का एक विकराल रूप ले लेता है। पाखंड ने मनुष्य को इस पूरे खेल का सबसे शातिर खिलाड़ी ही बना दिया है, जिससे खेल और भी खतरनाक हो गया है। अब ये शातिर पाखंडी व्यक्ति बड़े आराम से उन सब लोगों का खून चूसता है जो उस खेल को या तो खेलना नहीं जानते या उतने माहिर खिलाड़ी नहीं होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भीतर से चोर है, लेकिन उसने ईमानदारी की चादर ओढ़ रखी है, वो हर किसी को सही गलत के कटघरे में खड़ा करता फिरता है। उसने अपने आप नैतिकता की ठेकेदारी ले रखी होती है। और कमाल बात यह है कि ऐसे लोग कई स्तरों पर तारीफें भी पाते हैं और सम्मान भी। मैं जितना भी इस बारे में जानता या सोचता हूं, मुझे यह एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा चक्रव्यूह जान पड़ता है जिसे भेद पाना किसी प्रामाणिक व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और समझ यह कहती है कि जीवन है, इसमें एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष किसी न किसी रूप में चलता ही रहेगा। संघर्ष जारी रखिए, वाजिब जान पड़े तो स्वस्थ प्रतियोगिता भी कीजिए, लेकिन किसी को आत्मग्लानि में ढकेलने जैसा अपराध कतई ना करें। ये किसी के अस्तित्व को ध्वस्त करने का एक दुष्चक्र, एक खतरनाक खेल जैसा ही है। ये मत कीजिए। शायद इस अपराध के लिए ईश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। हमेशा ही ध्यान रखें कि दूसरों के साथ, अपने अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसे कोई आत्मग्लानि ना हो। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।